अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और तुम्हारे पीछे अंधेरा है, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कनौरा में एक पुराना घर था। इतना पुराना कि उसके दरवाजे की लकड़ी से भी सीलन और मौत की बदबू आती थी। लोग उसे कहते थे सांस वाला घर, क्योंकि रात के 2 से 3 बजे के बीच उस घर से सांस लेने की आवाज आती थी। कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हांफने की आवाज, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। अमन 24 साल का लड़का शहर से गांव लौटा था अपने पिता की मौत के बाद। पिता की आखिरी बात थी, उस घर में रात को आईना मत देखना। अमन हंस दिया था, पर उसे नहीं पता था कि आईना देखने वाला नहीं होता, आईना तुम्हें देखता है। रात 1:47। अमन को नींद नहीं आ रही थी। तभी जैसे कोई बूढ़ा आदमी बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। आवाज अलमारी के पीछे से आ रही थी। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। अलमारी के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो अमन के बिस्तर तक आकर रुक गए। सुबह अमन ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, इस घर में 32 साल पहले एक परिवार ने खुद को बंद कर लिया था। उन्होंने भूख से नहीं मरे, उन्हें किसी ने अंदर से खाया था। अमन हंसा, पर उसी रात 2:12 पर आईने में अमन को अपने पीछे कोई खड़ा दिखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आईने में वो चीज मुस्कुरा रही थी। आईने में जो दिख रहा था उसका चेहरा अमन जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली और होंठ उल्टे मुड़े हुए। आईने से आवाज आई, अब तू देख रहा है, अब मैं बाहर आऊंगा। अमन ने आईना तोड़ दिया, लेकिन आईने के हर टुकड़े में वही चेहरा था। अगली सुबह गांव में एक बच्चा मर गया। उसके चेहरे पर अमन जैसी मुस्कान थी। पुलिस आई, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया, मौत का कारण अंदर से दम घुटना। अमन को समझ आ गया, वो चीज अब आईने में नहीं थी, वो घर में था। हर रात 3 बजे घर की दीवारें सांस लेने लगती थीं, और फिर आवाज आती, एक और चाहिए। अमन ने भागने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से देखा तो पूरा गांव खाली था, लेकिन सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े थे। सबके चेहरे अमन जैसे थे। 32 साल पहले इस घर में एक साधु आया था। उसने कहा था कि ये घर जिंदा है और इसे हर 32 साल में एक नया चेहरा चाहिए। पिता ने अमन को इसलिए बुलाया था क्योंकि अब उसकी बारी थी। सुबह गांव वाले देखते हैं घर के बाहर अमन खड़ा है, सामान्य, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अब घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि अब अमन ही रात में सांस लेता है। अगर ये कहानी तुम्हें डरावनी लगी, तो समझ लो उसने तुम्हें भी देख लिया है।